हेलो फ्रेंड्स, मैं यश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बिल्कुल ज़ीरो से सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या DBMS फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को एंड तक आप ये जान पाओगे डेटाबेस क्या होता है, DBMS क्या होता है, टाइप्स ऑफ DBMS, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स भी कुछ करके बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए हुए हम अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस का मतलब है डेटा का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन जो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है। जैसे स्टूडेंट का नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गया, ठीक है। तो वही हमने डिफिनेशन में लिख रखा है। अ डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। इट अलाउज डेटा टू बी ईजिली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। ठीक है, डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन जो कि इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है। स्टूडेंट का नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गया, ऐसे कई सारे आप एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें रजिस्टर के बजाय कंप्यूटर में सही तरीके से रखी जाएं तो वही डेटाबेस है। ठीक है, डेटाबेस, आपको अगर ये डिफिनेशन अच्छे से ना समझ में आई हो तो ये वाली डिफिनेशन आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिख सकते हैं। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यूजर्स टू क्रिएट, स्टोर, रिट्राइव, अपडेट एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली। ठीक है, एंड अगर ये सब चीज़ें रजिस्टर की जाए कंप्यूटर में सही जगह से तो वही चीज़ें डेटाबेस हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल हो गया स्कूल स्टूडेंट रिकॉर्ड, बैंक कस्टमर डिटेल्स, हॉस्पिटल पेशेंट डेट एंड MySQL, ओरेकल एंड SQL सर्वर, PostgreSQL। ठीक है, ये डेफिनेशन है जो कि आप एग्ज़ाम में सेमेस्टर में या लिख सकते हैं। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट यूजर्स टू क्रिएट, स्टोर, रिट्राइव, अपडेट एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली। ठीक है, एंड अब हम समझते हैं DBMS क्या है। DBMS क्या है? तो DBMS क्या है? DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो देखिए DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है। DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को क्रिएट, स्टोर एंड रिट्राइव एंड अपडेट और मैनेज करता है तो DBMS हमारा क्या हो गया? एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को क्रिएट, स्टोर एंड अपडेट, रिट्राइव, मैनेज करता है। ठीक है, मतलब यूज़र और डेटाबेस के बीच का ब्रिज, मतलब जो आप यूज़र एंड डेटाबेस के बीच का जो ब्रिज होता है वही हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हमने लिख रखे हैं, जैसे MySQL हो गया, ओरेकल हो गया, SQL सर्वर हो गया, PostgreSQL हो गया एंड ठीक है। अब हम आपको चलते हैं DBMS क्यों ज़रूरी है, एडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं DBMS के? जैसे सबसे पहला हमारा एडवांटेजेस है रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है सेम डेटा बार बार रिपीट नहीं होता, सेम डेटा बार बार स्टोर नहीं होता। ठीक है, इसका ये हमारा फर्स्ट एडवांटेजेस हो गया। सेकंड एडवांटेजेस हमारा होता है सपोर्ट डेटा बैकअप एंड रिकवरी। सपोर्ट डेटा बैकअप एंड रिकवरी इसका मतलब होता है सिस्टम क्रैश हो जाए तब भी डेटा सेफ रहता है। ठीक है, अगर हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए
अगर हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए तब भी डेटा सेफ रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड एडवांटेजेस। एंड थर्ड, इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी। इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी, एक जगह चेंज करने से हर जगह अपडेट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, अगर इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जगह डेटा को चेंज करने से हर जगह डेटा अपडेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी, प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब होता है कौन डेटा देखेगा, कौन एडिट करेगा, सब कंट्रोल होता है यूज़र्स के हाथ में, ठीक है। तो प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी मतलब कौन डेटा देख सकता है, कौन डेटा एडिट कर सकता है, ये सब कंट्रोल होता है डेटा सिक्योरिटी का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या बचा, अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस डेटा। अलाउज मल्टीपल यूजर टू एक्सेस डेटा, इसका मतलब होता है एक ही डेटाबेस को कई लोग एक साथ यूज़ कर सकते हैं। एक ही डेटाबेस को कई लोग एक साथ यूज कर सकते हैं, मतलब अलाउज मल्टीपल यूजर, एक ही डेटाबेस को कई लोग एक साथ यूज कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ अपने एडवांटेजेस पढ़ लिए। अब हम चलते हैं अपने डिसएडवांटेजेस, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। ये आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आप इनको ब्राइटली यूज़ कर सकते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम में, जो कि आपको अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आपको डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा डिसएडवांटेजेस हो गया हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट मतलब सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर एक्सपेंसिव हो सकता है। हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है एंड हार्डवेयर हाईली एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है। ये हमारा एक कुछ डिसएडवांटेजेस हो गया। दूसरा हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम मतलब ये होता है समझना और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझना और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, जैसे रिक्वायर्ड स्किल्ड स्टाफ। रिक्वायर्ड स्किल्ड स्टाफ मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता है। ये हमारा कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहला क्या हमने पढ़ा, हाई कॉस्ट। दूसरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तीसरा रिक्वायर्ड स्किल्ड स्टाफ। ये आप डिसएडवांटेजेस को ऑफ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ब्राइटली यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा, डेटाबेस की डिफिनेशन पढ़ ली, कुछ एडवांटेजेस पढ़ लिए एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख लिए, जैसे एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया एंड पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, ठीक है। ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हमारा पार्ट 5 जो कि चालू होता है, चलिए पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। टाइप्स ऑफ डीबीएमएस मतलब डीबीएमएस के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा हो गया रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि सबसे पहला है RDBMS, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं RDBMS, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए सबसे पहले इट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू फ्रेंड, जैसा कि मेरा इस समय 2-3 दिन से तबीयत नहीं सही चल रही, इसलिए थोड़ा शायद गला फंस रहा होगा। बाकी इट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स रिलेशंस कंपोज्ड ऑफ रोज। तो हम जैसा कि टाइप्स ऑफ डीबीएमएस में फर्स्ट टाइप पढ़ लेते, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम RDBMS बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसका मतलब इट ऑर्गेनाइजेज डेटा इनटू टेबल्स रिलेशंस कंपोज्ड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स रिलेशंस मतलब टेबल्स रिलेशंस कंपोज्ड ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड यूजर्स प्राइमरी कीज टू यूनिकली आइडेंटिफाई रोज एंड फॉरेन कीज स्टेबलाइज रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स, ठीक है। क्वेरीज आर रिटन इन SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज अलाउज फॉर इफिशिएंट डेटा मैनिपुलेशन एंड रिट्रीवल, ठीक है। तो ये हमने कुछ की पॉइंट्स लिख लिए। अब हम इसको समझते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। मतलब इसका पूरा बेसिकली ये यूज़ होता है ये कि डेटा टेबल्स रो और कॉलम में स्टोर होता है। जितने भी डेटा टेबल्स होते हैं उसको रो एंड कॉलम में स्टोर होता है, ठीक है। एंड प्राइमरी की एंड फॉरेन की का यूज़ होता है, ठीक है। प्राइमरी की और फॉरेन की का यूज़ होता है, ठीक है। एंड एग्जांपल इसके कुछ हो गए,
इसके कुछ एग्जांपल हमने जैसे MySQL हो गया, Oracle हो गया, माइक्रोसॉफ्ट प्लस SQL सर्वर एंड PostgreSQL। ठीक है, तो पहला टाइप हमने पढ़ लिया रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि RDBMS होता है। एंड इसमें क्या होता है, डेटा टेबल्स रो और कॉलम में स्टोर होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं NoSQL DBMS। NoSQL DBMS का कुछ पहले तो हम की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, जो कि की पॉइंट्स एग्जाम ओरिएंटेड लिखना पड़ेगा आप लोगों को। They are designed to handle large scale data and provide high performance for scenarios where relation models might be restrictive। ठीक है, they are designed to handle large scale data and provide performance for scenarios where relational model or might be restrictive। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट्स हमने क्या पढ़ रहे हैं, दे स्टोर डेटा इन वेरियस नॉन रिलेशनल फॉर्मेट्स सच एज की वैल्यूज, पेयर्स, डॉक्यूमेंट, ग्राफ्स और कॉलम्स। ठीक है, इसका मतलब चलिए पहले हम देखते हैं। दे आर डिज़ाइन टू हैंडल लार्ज स्केल डेटा एंड प्रोवाइड परफॉर्मेंस फॉर सिनेरियोज वेयर रिलेशनशिप मॉडल माइट बी रेस्ट्रिक्टिव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब डेटा बहुत ज़्यादा हो और स्ट्रक्चर फिक्स्ड ना हो। मतलब समझे, डेटा हम कई डेटा ज़्यादा दे दें बट उसका स्ट्रक्चर जो हो वो फिक्स्ड ना हो। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव हो। तो ये हमारा NoSQL DBMS हो गया। एंड जो कि डेटा का कई सारा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर फिक्स्ड ना हो एंड डेटा बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो ये भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। These flexible data models enables rapid scaling and are well suited for unstructured और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब वही जो हमने आपको समझाया कि इसका जो डेटा फिक्स बहुत ज़्यादा होता है बट स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, सेमी स्ट्रक्चर हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। यही हमारा NoSQL DBMS का कॉन्सेप्ट है। इसके कुछ एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे कि MongoDB एंड कैशेंड्रा, DynamoDB एंड Redis। ठीक है, ये हमने कुछ एग्जांपल हो गए NoSQL DBMS, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ DBMS का सेकंड टाइप है। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OODBMS बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इट इंटीग्रेट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज concept language into the database environment, allowing data to be stored as object। मतलब डेटा ऑब्जेक्ट का फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, वही। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, सपोर्ट कम्प्लेक्स डेटा टाइप्स एंड रिलेशनशिप, मेकिंग इट आइडियल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड एडवांस डेटा मॉडलिंग एंड रियल वर्ल्ड साइमुलेशन। ठीक है, इसके बाद ये इसके कुछ एग्जांपल आप लिख लीजिए, जो कि एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्ट DB एंड DB40। ठीक, ये हमारा थर्ड टाइप हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि डेटा ऑब्जेक्ट का फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, वही आपने UPS के कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे C++ में। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इन UPS के कॉन्सेप्ट जैसे इनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एंड ये सब हम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हायरार्किकल डेटाबेस। हायरार्किकल डेटाबेस क्या होता है, हायरार्किकल डेटाबेस ये मैंने देखिए, आप मेनली एग्ज़ाम में 3 टाइप्स लिख सकते हैं। ये अगर आए तो आप इसको हायरार्किकल डेटाबेस में हायरार्किकल डेटाबेस का मतलब होता है कि पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर होता है ट्री फॉर्मेट में, जो कि पेरेंट चाइल्ड का स्ट्रक्चर, हायरार्किकल मतलब ट्री फॉर्मेट में होता है पेरेंट चाइल्ड का स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड फिर नेटवर्क DBMS, नेटवर्क डेटाबेस का मतलब होता है मल्टीपल पेरेंट चिल्ड रिलेशनशिप अलाउड होते हैं। मतलब इसमें मल्टीपल पेरेंट और चिल्ड अलाउड होते हैं रिलेशनशिप को। ठीक है,
हैंडल करने। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्लाउड बेस्ड डेटाबेस, क्लाउड बेस्ड डेटाबेस एंड रियल। अब हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल में DBMS का बताएंगे। जैसे बैंक हो गया, जैसे अब हम आपको समरी पूरी एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका समरी कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे कंक्लूजन क्या है। एग्जांपल रियल लाइफ में आप लिख सकते हैं, जैसे बैंक हो गया। बैंक में क्या होता है, कस्टमर डिटेल सेव रहती हैं, कस्टमर डिटेल का डेटा सेव रहता है, कस्टमर डिटेल का डेटा सेव रहता है, ठीक है। और आपने स्कूल एंड यूनिवर्सिटी एग्जांपल भी लिख सकते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी। इसमें भी स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर रिकॉर्ड, इनरोलमेंट नंबर यूनिक होता है। रोल नंबर हो सकता है यूनिक ना हो, बट इनरोलमेंट नंबर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी का यूनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हॉस्पिटल में भी पेशेंट की हिस्ट्री सेव रहती है, डेटा रहता है। ये भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। और व्हाट्सएप मैसेजेस, जैसे आप दैनिक जीवन में व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, तो मैसेजेस एंड कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक। तो जैसा कि आप सब मेरे कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे, मैं आज से DBMS की सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ और आपको समझ में आया हो। जैसे दोस्तों आज हमने DBMS के बेसिक एडवांस समरी में समझा है कि अगर आप एग्ज़ाम में लिखने वाले हो, DBMS स्टार्ट कर रहे हो या फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, जैसे होता है ना कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमें पढ़ना है या फिर आपको पूरा बेसिक से फाउंडेशन स्टार्ट करना हो, तो ये सीरीज़ आपके लिए एकदम परफेक्ट है। एंड ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग भी करेगा आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तभी हम आपको नेक्स्ट पार्ट इसका, जो कि हम पढ़ेंगे व्यू मॉडल होते हैं डेटाबेस के, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो चलिए लास्ट में हम आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकें, इसलिए आप ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।